चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बावजूद काम पर नहीं लौटे आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर, रखी 5 शर्तें। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर पिछले कई दिनों से डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बावजूद काम पर नहीं लौटे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं सुनी। साथ ही डॉक्टरों ने कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के पास विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 5 शर्तें भी रखी। वो कौन सी शर्तें हैं जो कि डॉक्टरों ने रखी है, सरकार के सामने जान लेते हैं। पहली है बंगाल के स्वास्थ्य सचिव का इस्तीफा। दूसरी, स्वास्थ्य शिक्षा निर्देशक डीएचई का भी इस्तीफा। तीसरी है कोलकाता पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा। चौथी है पश्चिम बंगाल के हर मेडिकल कॉलेज में पेशेंट सर्विस शुरू करना। और 5वीं, अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरा लगवाना। मरीजों की सेवाओं में सुधार भी इसमें शामिल है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इनमें से ऐसी कौन सी शर्तें जो कि मानी नहीं जा सकती? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी ने बातचीत के लिए भेजा मैसेज। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स ने मिलने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले पर गतिरोध को हल करने के लिए आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स को राज्य सचिवालय में बैठक के लिए आमंत्रित किया था। इसके साथ ही आधिकारिक न बनना से पश्चिम के जूनियर डॉक्टरों को ईमेल में शामिल करने के लिए भी कहा है। जूनियर डॉक्टरों ने इसे आपत्तिजनक ईमेल करार दिया है और उन्हें सीधे मिलने से इनकार कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करें, वह जेल से सरकार चला रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफिस ने लेटर गृह मंत्रालय को भेज दिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस चिट्ठी को राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। लेटर में लिखा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में, ऐसे में सरकार से जुड़े कई अहम काम अटके हुए हैं, फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, इस लेटर में विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत 7 अन्य विधायकों के अलावा एक पूर्व विधायक के भी साइन है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर में राजभवन जा रहे छात्रों की सुरक्षा बलों से हो गई झड़प। प्रदर्शनकारियों ने आरएफ पर लोहे के छर्रे दागे। 2 जिलों में कर्फ्यू। राज्य में 6 दिन इंटरनेट बंद रहेगा। जी हां दोस्तों, मणिपुर में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन छात्रों का हिंसक प्रदर्शन जारी है। राजभवन की ओर मार्च कर रहे स्टूडेंट्स की सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। छात्रों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया और गुलेल से छर्रे मारे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को मणिपुर में 2000 और सीआरएफ जवान भेजने का ऐलान कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सुशील शिंदे बोले, गृह मंत्री रहते कश्मीर जाने से डरता था। भाजपा बोली, अब विपक्ष के नेता बर्फ से खेलते हैं। मनमोहन कैबिनेट में रह चुके हैं शिंदे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील शिंदे अपने एक बयान को लेकर चर्चा में है। दरअसल दोस्तों, शिंदे ने मंगलवार को दिल्ली में कहा कि जब मैं देश का गृह मंत्री था तब जम्मू कश्मीर के लाल चौक और डल झील जाने से डरता था। शिंदे के बयान पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में देश के गृह मंत्री भी कश्मीर जाने से डरते थे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा मजबूत हुई है। अब विपक्ष के नेता भी बिना किसी डर के जम्मू कश्मीर में बर्फ से खेलते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी के ज्ञापन पर भड़की आम आदमी पार्टी। आतिशी बोली, आप सरकार को गिराने की साजिश कर रही है भाजपा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार को पिछले दरवाजे से गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। यह आरोप ऐसे समय लगाया गया है जब एक दिन पहले ही राष्ट्रपति सचिवालय ने विपक्षी दल भाजपा के एक ज्ञापन को गृह मंत्रालय के पास उचित ध्यान देने के लिए भेज दिया है। ज्ञापन में कहा गया है कि दिल्ली संवैधानिक संकट का सामना कर रही है। आतिशी ने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार को गिराया गया तो दिल्ली वासी आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को 0 सीट देकर करारा जवाब देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर एनडीए में चर्चा। भाजपा 140 से 150 सीटों पर लड़ सकती है। शिवसेना 80, अजीत पवार को 55 सीटें मिल सकती है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 140 से 150 पर भाजपा प्रत्याशी उतार सकती है। शिवसेना शिंदे गुट 80, अजीत पवार की एनसीपी 55 और अन्य को कुछ सीटें दिए
जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र में एनडीए का सीधा मुकाबला कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गठबंधन महाविकास अघाड़ी से है। 2024 लोकसभा चुनाव में एमवीए ने 48 सीटों में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए को सिर्फ 17 सीटें मिली थी। एमवीए विधानसभा चुनाव में यही प्रदर्शन दोहराने की तैयारी में है, जो कि बीजेपी गठबंधन एनडीए के लिए चिंता का विषय है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा ऐलान, अब नेशनल हाईवे पर बिना टोल दिए कर सकेंगे 20 किलोमीटर तक का सफर। जी हां दोस्तों, टोल रोड पर निजी वाहन मालिकों के लिए जल्द ही परेशानी कम हो सकती है। दरअसल दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निजी वाहन मालिकों के लिए यात्रा को आसान बनाने के उद्देश्य से एक नए टोल सिस्टम की शुरुआत की है। नए सिस्टम के तहत अगर आप नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे पर 20 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं तो आपको टोल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए आपके वाहन में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होना जरूरी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एयरफोर्स के विंग कमांडर पर जूनियर से रेप का आरोप, एफआईआर दर्ज। दोनों अफसर श्रीनगर में तैनात। विक्टिम बोली, 2 साल से शोषण प्रताड़ना झेल रही हूं। जी हां दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की महिला फ्लाइंग अफसर ने विंग कमांडर पर रेप का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। दोनों अफसर श्रीनगर में ही पोस्टेड हैं। सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स ने बताया कि बड़गांव के पुलिस स्टेशन ने हमें अप्रोच किया। हम केस में अथॉरिटीज के साथ सहयोग कर रहे हैं, हमें इस केस की जानकारी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शिमला मस्जिद विवाद, विरोध प्रदर्शन पर रोक के साथ इलाके में धारा 163 लागू। प्रशासन ने की शांति बनाए रखने की अपील। जी हां दोस्तों, शिमला के संजौली क्षेत्र में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बुधवार को हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसे शिमला प्रशासन ने ठुकरा दिया। एमपी ने कहा है कि किसी को भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। एसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूरी तरह से मनाही है। दरअसल दोस्तों, मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच भी तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, जिससे सियासी तापमान और बढ़ गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंस्टाग्राम पर पति से तलाक का ऐलान करने के बाद दुबई की प्रिंसेस ने लॉन्च किया नया परफ्यूम और उसका नाम रखा डाइवोर्स। जी हां दोस्तों, दुबई की राजकुमारी शेखा महरा मोहम्मद राशिद अल मखतूम, जिन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में सार्वजनिक रूप से अपने पति से तलाक ले लिया था, उन्होंने अपना नया परफ्यूम डाइवोर्स नाम से लॉन्च कर दिया है। राजकुमारी ने बीते सोमवार को इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने ब्रांड महरा M1 के तहत परफ्यूम का टीजर भी शेयर किया, जिसे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रैकर, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, 5 तीर्थ यात्रियों की मौत, इनमें 3 मध्य प्रदेश के। 25 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर सोमवार रात लैंडस्लाइड हुई। मलबे में दबकर 5 तीर्थ यात्रियों की मौत भी हो गई, जबकि कई यात्री घायल हैं। एसडीआरएफ ने मंगलवार सुबह मलबे से शवों को निकाला। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मंगलवार सुबह से तेज बारिश जारी है। रायपुर, सुकमा, बीजापुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर है। सुकमा में NH30 और बीजापुर में NH63 डूब गए। छत्तीसगढ़ का महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संपर्क भी टूट गया है। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने आने वाले 24 घंटे में 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, जिन राज्यों में अलर्ट जारी किया है उन राज्यों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, गोवा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, ओडिशा, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कर्नाटक। दोस्तों, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने बताया आरक्षण कब खत्म होगा। अमेरिका में बोले दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं। मायावती बोली यह आरक्षण छीनने की साजिश है। जी हां दोस्तों, अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार को आरक्षण पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। दरअसल दोस्तों, वाशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी से पूछा गया था कि भारत में आरक्षण कब तक चलेगा। इसके जवाब में उन्होंने यह बातें कही। इसके बाद भारत में मायावती ने उनके बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि राहुल के नाटक से सतर्क रहें, वे आरक्षण को खत्म करने की साजिश में जुटे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिगरेट बीड़ी छुड़वाएगा एम्स, खुल गया स्पेशल क्लिनिक, मरीजों को कैसे मिलेगा इलाज, जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल जो कि नई दिल्ली में स्थित है, उन्होंने मरीजों की गंभीर बीमारियों के इलाज के साथ साथ अब तंबाकू या तंबाकू प्रोडक्ट जैसे बीड़ी, सिगरेट आदि की लत छुड़वाने के लिए फैसला किया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारियों को न्योता दे रहे लोगों के लिए एम्स में
स्पेशल क्लिनिक खोला गया है, जहां लोग अपनी इन बुरी आदतों से हमेशा के लिए छुट्टी पा सकेंगे। एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर और पल्मोनरी क्रिटिकल एंड स्लीप मेडिसिन की ओर से मंगलवार को टोबैको सिसेशन क्लिनिक यानी कि TCC खोला गया है। इस क्लिनिक में जो लोग तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि की लत से जूझ रहे हैं और इन्हें छोड़ना चाहते हैं, उनकी यहाँ न केवल काउंसलिंग होगी बल्कि उन्हें दवाएं देकर पूरा इलाज भी किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में बीजेपी को फिर लगा झटका। पूर्व डिप्टी स्पीकर और महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष संतोष यादव ने दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में इस्तीफों का दौर अब भी थमा नहीं है। मंगलवार को बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने इस्तीफा दे दिया। संतोष यादव हरियाणा की अटेली विधानसभा सीट से टिकट मांग रही थी। बीजेपी ने यहां से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट दिया है।